हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 123 से 125 और ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसको जरूर पूरा देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ का पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर लूफी को जिसने क्रोकोडाइल ने चूस लिया होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लूफी को जमीन में फेंक देता है। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो वहां से चला जाता है। और जो लूफी होता है, लूफी ने अपने पिछले एपिसोड के अंदर बुलेट्स फायर की होती है अपने मुंह से, तो उसके पानी को वो ऊपर अपने ले लेता है, जिससे कि लूफी वापस जिंदा हो जाता है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि निको रोबिन जो है वो राजा को लेके वेस्ट ऑफ द पैलेस की तरफ लेकर आ चुके होते हैं, एक टेम्पल की तरफ। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो राजा होता है वो बोलता है कि मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। तो इतने में राजा बोलता है कि सब कुछ लोग तबाह हो जाएंगे, तू मुझे बता दे। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सीक्रेट रूम खोल देता है एक ओपन, और फिर निको रोबिन उसके साथ जा रही होती है। तो इतने में राजा बोलता है कि अच्छा ये बता, तुझे पढ़ना आता है वो पॉलीग्रेफ? तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पढ़ना आता है, इसलिए क्रोकोडाइल ने मुझे अपने साथ 4-5 सालों से बंद करके रख रखा है। लेकिन अब मेरा काम पूरा हो चुका है। मैंने काफ़ी सारे किंगडम्स में जाके पढ़ा, लेकिन अब मेरा काम हो चुका है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि जो हमारी जो जोरो की सेटिंग है वो फाइट कर रही होती है, जिसमें कि हमें देखने के लिए मिलता है कि लाशें बिछी होती हैं, लाशें वहाँ पर। और वो सोच रही होती है कि निको रोबिन ने उन लोगों को कितनी जल्दी हरा दिया एक झटके में। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है और वो क्रोकोडाइल बोलता है कि तुम लोगों ने क्या निको से फाइट करने की कोशिश की? मुझे नहीं लगा था तुम इतने बेवकूफ़ होने वाले हो। और फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि वो तुम्हारा स्मोकर कहाँ गया, तुम लोग को छोड़ गया? यही होता है जस्टिस, जिसको हम चाहें, जिसके पास पावर है उसके पास जस्टिस है। यही होता है जस्टिस। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ऊसा वूसा अभी भी चिल्ला रहे होते हैं और चारों तरफ जा जाके अभी भी उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, कैनन को, लेकिन उन लोगों को एक कैनन नहीं मिल रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उस बंदी के पास पहुंच जाता है। तो उतने में वो खड़ी होती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने में लूफी बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ क्रोकोडाइल किधर गया है? लेकिन फिर वो सोचने लगते हैं कि जो क्रोकोडाइल अभी बोल के गया था, जिसके पास पावर उसके पास जस्टिस, जिसके पास पावर उसके पास जस्टिस। तो वो ये सब बातें सोचते सोचते एकदम लूफी को बोलती कि इधर चले जाओ। और फिर वो रोने लगती है अपने बातों के ऊपर कि यही होता है जस्टिस, मैं क्या पागल हूँ, मैं यहाँ पर क्यों करने आई हूँ, मतलब इस तरह की बातें करने लगती है। दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी भागते भागते ज़मीन से टकरा रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा उसका खून बह रहा होता है और जाके एक जगह जाकर बेहोश हो जाता है। और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो क्रोकोडाइल है वो उसके अंदर घुस रहा होता है टेम्पल के अंदर, और उसे सीक्रेट स्टेयर्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ निको रोबिन को वो पॉलीग्राफ मिल जाता है। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो निको रोबिन अभी भी उसको पढ़ रही होती है। और फिर राजा बोलता है कि अब तुम सेटिस्फाइड है ना? और फिर वहाँ पर क्रोकोडाइल भी आ जाता है। और फिर जो क्रोकोडाइल है वो आगे बोलता है कि अच्छा निको, अब इसको पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो निको रोबिन पढ़ना स्टार्ट कर देती है, कुछ किंगडम्स के बारे में बताती है कि 2039 में ऐसा ऐसा हुआ था, 2060 में ऐसा ऐसा हुआ था, 2006 में ऐसा ऐसा हुआ था। तो इतने में जो क्रोकोडाइल है उसका सबर टूट जाता है और वो बोलता है कि तू पागल समझ रही है मुझे? इस पर हिस्ट्री लगी हुई है, तू मुझे हिस्ट्री पढ़ाने आई है? मैं हिस्ट्री की क्लास लेने नहीं आया, मुझे उस पर जो लिखा वो बता, सच सच बता। तो बोलते कि मैं सच बोल रही हूँ। तो वो बोलता कि ऐसी बात है तो अब तू मेरे किसी काम की नहीं रही, तो अब तुझे मरना होगा। और वो बोलते कि तू पागल है क्या, तू तेरे साथ मैं 4 साल रही हूँ। तो इतने में जो निको रोबिन है वो बोलते कि मैं तेरे साथ 4 साल रही हूँ, तू मेरे साथ ऐसा करना चाहता है, तू पागल हो गया है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ अब मेरा काम खत्म हो गया है, तो तू भी गई। और इतने में निको रोबिन उससे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि निको रोबिन की छाती में उसने अपना भाला घुसेड़ दिया होता है। दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा होता है कि जो राजा होता है उसने ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टेम्पल अब जमीन पे आके उन लोगों के ऊपर ही गिरने वाला है और वो लोग तीनों दफन हो जाएंगे वहीं पे। और दूसरी तरफ जो बीबी है वो रोते पड़ते गिरते ज़मीन पर रोते हुए अपने बचपन की बातों को याद कर रही होती है और कुछ नहीं। लेकिन तभी उसको अपने बचपन की याद आती है कि वो लोग कॉक टावर के अंदर जाके खेलते थे और वहाँ पर सीक्रेट रूम्स वगैरह भी हैं। तो उतने में उसको समझ में आ जाता है शायद कैनन वहाँ छुपी हुई है। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसे ऊषा मिल जाता है, फिर ऊषा सिग्नल भेज देता है सब लोगों के पास कि यहाँ यहाँ हमें लोग को आना है, और सब लोग आना स्टार्ट कर देते हैं उधर की तरफ। और जो लूफी सोया होता है उसको नींद जो आई हुई थी वो उठ जाता है और बोलता है कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे अब। और क्रोकोडाइल तू किधर है? और फिर भागता हुआ जाता है। और दूसरे को हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो क्रोकोडाइल है वो बोल रहा होता है कि तुम लोग तो मर जाओगे, मैं रेत बन के उड़ जाऊंगा और तुम लोग यहीं दफन रह जाओगे। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। और हमें दूसरी अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 124। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी उसकी तरफ ही भाग रहा होता है, और दूसरी तरफ जो ऊषा और बीबी है वो लोग उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो बीबी उसको बता रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिबल्स आर्मी के बंदे उन पर अटैक कर देते हैं। और जितने भी हमारे बंदे होते हैं, सांजी, ऊषा और मतलब ऊषा को सॉरी सांजी, नामी और जोरो वोरो, सब लोग महल की तरफ वापस आ रहे होते हैं जहाँ से वो रेड सिग्नल निकला होता है। इतने में ही हम क्या देखते हैं कि जो लूफी होता है वो भागता हुआ आता रहता है और दीवार तोड़ के सामने आ जाता है उन लोगों के। तो इतने में वो बोलता है स्ट्रो हेड लूफी, तू यहाँ पर क्या आ गया? तू मरता क्यों नहीं है? तू पागल है क्या? तू मर क्यों नहीं जाता? मैंने तो 2 बार मारा है। तो इतने में बोलता कि मैं जब तक नहीं मरेगा, जब तक तेरे को नहीं मारेगा बे। तो इतने में जो उसका पापा होता है बीबी का, वो भी सोच रहा होता है कि यार ये क्या है, बंदा मर नहीं रहा। तो इतने में जो क्रोकोडाइल वो बोलते हैं कि
मैं ये बहुत अच्छी कंट्री बनने वाली है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ पानी नहीं होता है, यहाँ पर मेरी ताकत अनलिमिटेड है, कोई मुझे नहीं हरा सकता यहाँ पर, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो और मेरी कंट्री होने वाली है, मैं यहाँ के सब लोगों को तबाह करने वाला हूँ। तो इतने में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो लूफी होता है वो बोलता है कि तू ऐसी बातें कर रहा है, बीबी ने कितने प्यार से यहाँ के लोगों को बसाया बनाया था, मतलब सब कुछ बोलना होता है, और उसने बोलता है मैं बीबी का सपना नहीं टूटने दूंगा जब तक मेरे अंदर ताकत है, एक एक बूंद का बदला। उतने में हमें देखने के लिए मिलता है लूफी उसके छूत पर घूसा दे देता है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो क्रोकोडाइल होता है वो क्रोकोडाइल गिर जाता है, तो फिर से लूफी भागता हुआ जाता है और उसकी छूत पर एक और पंच दे देता है। तो इतने में वो क्रोकोडाइल वो बोलता है कि तेरे पास तो पानी भी नहीं है, तू इस बार कैसे कर रहा है। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी के जो हाथ होते हैं वो खून में भरे होते हैं, और वो बोलता है कि ये और भी ज़्यादा ताकतवर है मेरे लिए। तो इतने में जो क्रोकोडाइल होता है वो क्या करता है, अपने हाथ में से भाला निकाल लेता है और पॉइजन होता है उसके अंदर, वो बोलता है कि हम लोग पायरेट है दोनों, तो तुझे पता ही है फेयर फाइट तो कुछ होती नहीं है, हम लोग लड़ेंगे ऐसे अब। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो जो होता है वो भागता भागता नेवी के वालों के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही नेवी वालों के ऊपर जोरो अटैक करने वाला होता है, उन्हें देखने के बाद तो इतने में नेवी वाले बंदे बोलते क्लॉक मतलब उधर की तरफ है, जाओ जल्दी। तो जोरो बोलते ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि रेबल्स आर्मी वाले और बॉयकॉट आर्मी वाले वही और इनके पीछे पड़े होते हैं, और नेवी के बंदे और वो जो लड़की है जोरो की सेटिंग वो आके उन लोगों को बचा लेती है और फिर बोलती है कि सीधे जाओ वहाँ पर। और सब लोग सोच रहे थे कि नेवी वाले बंदे क्यों मदद कर रहे हैं हमारी। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि तभी वो क्लॉक के पास पहुंच जाते हैं, तभी वहाँ पर चोपर और नामी भी पहुंच जाते हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है जो हॉक है वो भी वहाँ पर घूम रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर गोली लगती है और वो जमीन में दबोच हो जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी की फाइट बहुत तगड़ी तरीके से चल रही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लूफी थोड़ा सा कमजोर पड़ा होता है, क्योंकि वो जहर उसने हाथ में ले रखा, अगर लूफी का हल्का भी टच हुआ तो लूफी गया। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि फाइट काफ़ी ज़्यादा भयंकर तरीके से उन लोगों के बीच में अभी भी चल रही होती है। तो उसी देर में सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग अपने इसमें बात कर रहे होते हैं कि हम लोग इतने ऊपर कैसे जाएंगे, तो सीडीओ का मुकाबला करेंगे तो इतनी देर में तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो इतने में सांजी बाहर निकल के आता है, बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे को तो कोई यहाँ पर टॉप मिली नहीं। इतने में जोर ऊपर से और ऊपर होता बोलता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो यहाँ पर कोई टॉप मिली नहीं। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो इतने में सब लोग बोल रहे होते हैं कि जोरो जो है वो तलवार की मदद से सब कुछ काट पीट देगा। तो इतने में मूवी भी मना कर देती है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तभी जो वो घड़ी होती है वो धीरे से खुलती है और उसके अंदर दो बंदे बैठे होते हैं और उनके पीछे कैनन होती है। वो लोग होते हैं मिस्टर सेवन और मिस फादर्स डे। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 125। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो वर्किंग गेम वाले बंदे होते हैं वो निमी वालों से लड़ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम तो नॉर्मल इंसान है। तो इतने में जो मरीन की जो लीडर है वो आके उनको काट देती है और बोलती है कि ये लोग नॉर्मल इंसान नहीं है, अटैक करो जिसके ऊपर अटैक कर सकते हो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर सेवन और मिस फादर्स डे और शायद अब एक ही मिनट बचा है जिसके अंदर वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब बहुत ही जल्दी टाइम आने वाला है, अब हम लोग मजे लेने वाले हैं यहाँ पर। और सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है फाइट अभी भी चल रही होती है और फिर लूफी और क्रोकोडाइल के ऊपर आती है और क्रोकोडाइल और लूफी के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर जो लूफी होता है वो अपना हैंड रख रहा होता है, लेकिन अचानक से उसको एक पॉइजन का पॉइंट छू जाता है जिसके अंदर उसके शरीर के अंदर घुस जाता है पॉइजन। इतने में सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे के सारे बंदे परेशान हो रखे होते हैं कि इन लोगों को कैसे रोके, केवल कुछ ही सेकंड बचे हैं। और फिर इतने में जो नामी बोलती है कि तुम लोग सब तैयार रहो, मैं तुम लोग को भेजती हूँ। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं और वो नामी जो है भागते हुए जाती है और वो जाके गोटो को मार देती है। इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उछाल देता है इन लोगों को, चॉपर को और बीबी को, और वो लोग उड़ते हुए जाते हैं। उतने में सांजी अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, उनको और ऊपर पुश दे देता है जो कि वो जोरो के पास पहुंच जाए। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जोरो भागते हुए जाता है और बीबी और चॉपर के अपने तलवारों पर रख लेता है। और दूसरी तरफ जो नंबर 7 वगैरह हैं ये लोग काउंटिंग अभी भी कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ लूफी और क्रोकोडाइल की फाइट अभी भी बहुत बुरी तरीके से चल रही होती है। और लूफी बोल रहा होता है मैं यहाँ मर जाऊँ, कट जाऊँ, फट जाऊँ, चट जाऊँ, जो भी हो जाए, मैं बीबी को नाराज नहीं होने दूंगा, क्रोकोडाइल। इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चॉपर है उसको जोरो ऊपर की तरफ फेंकता है, लेकिन जो नंबर 7 होता है वो फायर चला देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो उस गोली को खा लेता है और ज़मीन में गिर जाता है। और इतने में 4 सेकंड बचते हैं और जो चॉपर है वो भी उसको ऊपर फेंक देता है जिससे कि उसको बीबी को गोली नहीं लगती है। और फिर जो हॉक है वो उसको पकड़ लेता है और दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अभी भी फाइट कर रहा होता है। और फिर 3 सेकंड बचते हैं, हॉक उसको अंदर फेंक देता है और जो रिबिट रिबिट और जो नंबर 7 है वो अटैक कर रहे होते हैं बीबी के ऊपर, लेकिन बीबी उन लोगों को अपने जाल में फंसा के नीचे गिरा देते हैं। लेकिन तब तक 2 सेकंड बचे होते हैं और 1 सेकंड बचता है फिर। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, बीबी की आंखों के सामने पूरा का पूरा उसका इतिहास आने लगता है कि जब बीबी छोटी थी तो फिर वो अपने गांव उसमें
किंगडम में खेलती रहती थी, तो उसके गांव के लड़के जो मतलब थे कोजा वगैरह, वो उसको खेलने के लिए बुलाते थे, जो कि इनका एक नया सीक्रेट बेस था जो कि अब क्लॉक टावर है, उसके अंदर वो खेलने के लिए। और फिर राजा महाराजा का काम होता था, ये टॉप सीक्रेट रहता था इन लोगों के बीच में, हॉक वगैरह के बीच में, और इन सब की फट जाती है टाइम। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि विबी ने उस बॉम्ब को रोक दिया होता है, और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, जोरो भी बिल्कुल ठीक होता है, जो मिस्टर सेवन है और रैबिट रैबिट है, मतलब ऑल फादर्स, वो जमीन में गड़े हुए होते हैं और सब लोग खुश हो रहे होते हैं। तभी विबी नीचे बोलते हो कि बॉम्ब जो है वो टाइम बॉम्ब है। और इतने में हमें क्रोकोडाइल देखने के लिए मिलता है, और क्रोकोडाइल बोल रहा होता है उससे कि सुन, जिस समय टाइम खत्म हो जाएगा, अगर वो फायर नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ ही सेकंड रह जाएंगे, वो टाइम से फट जाएगा। और हमें देखने के लिए क्या मिल रहा होता है कि जो वो टाइम बम होता है उसका टाइमिंग चल रहा होता है, और सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये अब क्या करें, हम लोग क्या करें, अब इस चीज़ को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, बस कुछ सेकंड है हमारे पास, कुछ सेकंड है, कुछ सेकंड है, कुछ सेकंड है। और इतने में ही हमें देखने के लिए मिलता है जो पैल होता है, जो मतलब हॉक होता है, वहाँ पर आता है, बोलता है कि एक्सप्लोजन से मुझे याद आया कि एक बार याद है जब आप यहाँ पर थी और एकदम ही बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। और फिर हमें देखने के लिए मिलता पास्ट, और पास्ट के अंदर ही फिर पैल उसके पास आता है और बीबी की थूत पर रैपट दे देता। कोबरा और जो उसका साथ का बन रहा है इंस्टाग्राम, वो सब बोलने लगते हैं कि तूने प्रिंसेस के ऊपर हाथ क्यों उठाया, तो इतना में कोबरा उसको रोक लेता है, तो कोबरा बोलता है कि होने दो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, फिर वो जो पैल है वो बीबी से बहुत प्यार से बात कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि अगर आपको चोट लग जाती तो हम लोग क्या करते। और फिर जब उसको वो लेके आ जाता है, उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पैल है उसको बहुत बड़ी राइड करवाता है अपनी बैक के ऊपर बैठ के, और फिर बोलता है कि ये बस आज के लिए है और कभी नहीं करवाऊंगा मैं तेरे को, ठीक है ना, याद रखिए बीबी। और जो पाल होता है फिर हमें प्रेजेंट डे देखने के लिए मिलता है, तो और बोलता है कि आज मेरा फिर से एक और समय आ गया, मेरी सर्विस आपके लिए, नेफेरी फैमिली, मतलब कि मतलब बीबी को बोल रहे होते कि बीबी के परिवार के लिए। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो अंदर की तरफ जाता है और उसको पकड़ता है अपने पंजों से बम को, और खींच के उड़ाते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता है, और बीबी पीछे चिल्ला रही होती है और बोल रहा होता है कि वो मैं हूँ अलाबास्ता का गार्डियन, जो रॉयल फैमिली के एनिमीज को तबाह कर देगा। और तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है वहीं पे, और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस एपिसोड कैसा लगा वो मुझे जरूर बताना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।